पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। विधान पार्षद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया जीवन कुमार द्वारा जहानाबाद जिले के काको एवं मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत विभिन्न उच्च विद्यालय का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षकों की समस्याओं से अवगत हुए एवं निराकरण के लिए आवश्यक विचार विमर्श किया। इन्होंने विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से संवाद भी किया, जिसमें बच्चों ने सकारात्मक उत्तर दिया एवं उनके द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है। कैसे आप लोग ठीक हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या है आप बताइए, कोई आदमी नाम बताइए। न्यूटन का फॉर्मूला बताए कोई? आप बताइए, इधर आइए, आगे आइए। बताइए न्यूटन का फॉर्मूला क्या है? किसी क्रिया के बीच विपरीत प्रतिक्रिया होती है उसे देखने को देखते गति के नियम का। न्यूटन का सेकंड लॉ कौन बताएंगे? कौन आदमी है? हाथ उठाइए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, आप आगे आइए। अपना नाम बताओ। नाम बताइए अपना। My name is Rishi Pari. I live in class 9. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगे, बाहरी बल का परिणाम। आप दोनों बच्चा को मेरे तरफ से 500 का इनाम दिया जाएगा, ठीक है? आप लोग अच्छा पढ़। बाकी लोगों को सलाह है, कहाँ गया? बाकी लोगों को सलाह है कि आप लोग भी इसी तरह अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ताकि कोई प्रश्न पूछे तो खट से जवाब दीजिए आप लोग, है ना? तो अगला बार जो है ये लीजिए आप दोनों अपने, ये हमारे पास इनाम है, इतना तुरंत जवाब दिए इसके लिए, ठीक है? चलिए एक बार ताली बजाइए सब लोग। इन्होंने ये बताया कि सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राएं किसी भी मायने में निजी विद्यालयों के छात्रों से कम नहीं है एवं सरकारी विद्यालयों के प्रतिभावान शिक्षकों के मार्गदर्शन में राज्य के छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो रहा है। साथ ही इन्होंने शिक्षकों को पूर्ण भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान इस एनडीए गठबंधन सरकार में अवश्य किया जाएगा। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज के लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके माध्यम से आप लोग जो है सिखाते हैं कैसे प्रूफ करते हैं कि प्लस बी कितनी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है, इसे सीध कर फॉर्मूला। तो बहुत अच्छी बात है, टेक्निकल रूप से बच्चा जान जाता तो है। बहुत अच्छी बात है, तो बड़ा अच्छा। और ये क्या है? ये वाला क्या है? खाना तो क्या रखा हुआ है। आज विभिन्न स्कूलों का आपने निरीक्षण किया, क्या आपने पाया और क्या महसूस किया? देखिए, आज जो है जहानाबाद के विभिन्न स्कूलों में हम गए, कई प्रखंड में हम गए वहाँ पे, और मेरा अपना मानना है कि लगातार चूँकि उसी क्षेत्र से हम MLC आए हैं, तो हमारा ये ड्यूटी है कि हम लगातार स्कूलों में भ्रमण करें। मेरा मोटो था कि भाई वहाँ पे स्कूल में बच्चों को क्या दिक्कत है, बच्चों का अटेंडेंस कम क्यों हो रहा है। कई चीज़ों पर मेरे मन में सवाल उठे थे कि जहानाबाद में खासकर स्कूलों में बच्चों का अटेंडेंस कम हो रहा है। तो ये वहाँ जाने के बाद मुझे जानकारी मिली कि धान कटनी और भी जो खेतों की समस्या है उसमें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनको लगाया जा रहा है वहाँ पे। गार्जियन को थोड़ा वहाँ पे प्रेरित करना पड़ेगा। इसके लिए हमने स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनको कन्विंस करने का प्रयास किया कि आप व्यक्तिगत रूप से जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें कन्विंस कीजिए उनको कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के आपका भी भविष्य बनेंगे।
बिहार का तो भविष्य बनेगा ही बनेगा। दूसरी जो मुख्य रूप से हमने समस्या देखा है 8-10 स्कूलों में घूमने के बाद कि यहाँ पे एक बड़ी समस्या क्या है कि जो कोचिंग चलते हैं, कोचिंग का टाइमिंग जो है ना, उस टाइमिंग के स्कूल का टाइमिंग से कोचिंग का टाइमिंग मैच करता है। और एक बार जब एडमिशन कोई बच्चे कोचिंग में ले लेते हैं तो उनको लगता है कि उनके गार्जियन को लगता है कि पूरा का पूरा साल का पैसा मेरा चला गया तो हमारा वहाँ पढ़ना जरूरी है। उसके चलते भी कई जगह हम देखे कि बच्चे कम आ रहे हैं वहाँ पे, तो ये भी एक समस्या था। कोचिंग का टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो बच्चे वहाँ पे स्कूल में आते, अटेंडेंस उनका बढ़ता, तो ये बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूलों पर सर सवाल उठते रहे हैं। नहीं, सरकारी स्कूलों पर कोई जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पहले का चरवाहा विद्यालय नहीं है, आज का ये मॉडर्न सरकारी स्कूल है। और मॉडर्न सरकारी स्कूलों में लेबोरेटरी को कभी देखेंगे वो ठीक ढंग से तो उनको समझ में आएगा कि किस तरह का लेबोरेटरी बना हुआ है। आजकल जो है A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताने के लिए भी, उसको प्रूव करने के लिए भी आजकल गैजेट आ गए हैं और वो गैजेट का इस्तेमाल स्कूल कर रहे हैं, सरकारी स्कूल कर रहे हैं। आजकल यहाँ पर जो है कंप्यूटर लैब की व्यवस्था हो गई है और लेबोरेटरी में जो है हमारे जो टीचर्स हैं वही टीचर्स जो कंप्यूटर टीचर हैं या फिर जो पहले के टीचर्स हैं वो टीचर के माध्यम से कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से सारे सब्जेक्ट को बताने का 3D में प्रयास किया जा रहा है। तो पहले से बहुत एडवांस व्यवस्था है। इतनी व्यवस्था तो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। इतनी व्यवस्था जो लोग एक्चुअली लगता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग को देखकर लगता है लोगों को कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन मेरा जो अपना मानना है, हमारा जो अपना सोचना है कि प्राइवेट स्कूल, क्योंकि मैं भी कई प्राइवेट स्कूलों में घुमा हूँ, मेरा बिल्कुल भी इससे अलग राय है, डिफरेंट राय है। जो सरकारी स्कूल में आज जो व्यवस्था मिली है सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है उसमें जितने टीचर्स पढ़े लिखे हैं, जो टीचर्स का सैलरी भी काफ़ी देखिए अच्छा का सैलरी मिलता है, 50,000 के 45,000 40,000 के करीब सैलरी मिलता है। तो उतने में अच्छे टीचर्स हम लोग को मिले हैं, क्वालिफाइड टीचर्स मिले हैं। उतने क्वालिफाइड टीचर्स तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलते हैं जनरली, और उतना इक्विपमेंट, उतना लेबोरेटरी का सामान, उतना स्मार्ट क्लासेस जो व्यवस्था है या और भी जो व्यवस्था है उतने नहीं मिलते, उतना फील्ड भी नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो है प्राइवेट स्कूल से थोड़ा भिन्न है और सरकारी स्कूल में बेहतर व्यवस्था है। ये परसेप्शन बन गया लोगों में कि भाई सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई का जो लेवल है वो कमजोर है, ऐसा नहीं है। तो हमारा इसमें अपना अलग मत है और बेहतर व्यवस्था में हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं। सर, आपने बच्चों को इनाम दिया, आपने क्या सवाल पूछा? बड़ा सुकून मिलता है जब बच्चों को हम इनाम देते हैं तो अंदर से बड़ा सुकून मिलता है। हमने पूछा कि भाई A+B का होल क्यों बताइए, क्योंकि 25 साल हम पढ़े थे तो हमारा सारा फॉर्मूला मेरे दिमाग में चल रहा था। हमने कुछ केमिस्ट्री के क्लासेस के सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को सवाल पूछे, और जो बच्चों ने, चूँकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और तो उनसे हमने मिला जुला सवाल पूछा बच्चों से, और जो बच्चों ने जवाब दिया तो उन बच्चों को हमने तुरंत वहीं पर ऑन द स्पॉट कुछ इनाम दिया वहाँ पे, और मुझे सुकून मिलता है। और बच्चों को भी ये देखिए जीवन में अपने आज से 20 साल बाद भी उन बच्चों को याद रहेगा कि हमने स्कूल में कोई इनाम पाया था, हमने कुछ क्वेश्चन का जवाब दिए थे, और दूसरे बच्चे इससे प्रेरित होंगे कि हम अगला बार हमने बताया कि फिर आएंगे, तो उनको भी लगेगा कि हो सकता है कि हमारा भी नंबर आएगा, हो सकता है कि सर दोबारा आएंगे तो हमसे भी पूछेंगे। तो जो बच्चे जवाब नहीं दिए ऑन द स्पॉट, तो उनके मन में एक प्रेरणा जगेगी कि भाई आगे चल के हमको अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। टीचर्स को भी मैंने बोला कि भाई इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, स्पेशली इसको ढंग से पढ़ाने का प्रयास कीजिए ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों। एक्चुअली उनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। बच्चे हमारे तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग जब सवाल पूछते हैं तो उनको लगता है बताएं, कैसे बताएं, नहीं बताएं, अगला क्या समझेगा, अगला व्यक्ति जो है वो क्या समझेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस की भी कहीं ना कहीं कमी झलकती है। तो उनको भी दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि सरकार का जो प्रयास है वो प्रयास बेहतर है। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। चरवाहा विद्यालय की जब स्थिति थी बिहार में, जब लालू जी ने सरकार छोड़ा था, तो हमारे करीब 30% यहाँ पे स्कूल में ताला बंद हो गया था, आपको याद होगा। उसमें शिक्षक ही नहीं थे, स्कूलों में तालाबंदी की स्थिति थी, बहालियाँ हुई, उसके बाद आज लगातार बहालियाँ हो रही है। आज हमारे सारे स्कूलों में टीचर्स हैं, सारे के सारे स्कूल खुले हुए हैं, और स्टूडेंट टीचर का रेशियो भी काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। तो पहले से स्थिति काफ़ी सुधरी है। अब तो हम लोग मॉडर्न स्कूल की बात कर रहे हैं कि भाई एक प्रखंड में एक मॉडर्न स्कूल कम से कम ऐसा होना चाहिए, और हर स्कूलों का ग्रेडिंग होना चाहिए कि कहाँ पर हमारे बच्चे कमज़ोर हैं ज़्यादा स्कूलों में, कहाँ अच्छे हैं, तो उससे हमको काम करने में सहायता मिलेगी। तो हम लोग काफ़ी डेवलप कर रहे हैं, और इन क्षेत्रों में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पूरा फोकस है, सरकार का फोकस है, और बजट का बड़ा हिस्सा भी सरकार खर्च करती है शिक्षा विभाग में। 21% से ऊपर 21.5% के आसपास में हमारा बजट का पैसा खर्च होता है, तो पैसा भी सरकार खर्च कर रही है। ये सब स्थिति है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम लोग अपने मंजिल पर जाने में कामयाब होंगे, और समाज में एक शैक्षणिक वातावरण जो बन रहा है और बेहतर होगा। जी, बेहतर शिक्षा सही मंजिल,
रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।